नहीं पाती कि क्यों मैं आपसे नहीं कह सकती कि खुदा के कलाम को अपनी ज़बान में शामिल कर लें और अपनी रूखी सूखी जिंदगी में उसका इस्तेमाल शुरू कर दें। मुझे यकीन है कि अगर ये उसके लिए कारगर था तो आपके लिए भी जरूर होगा। लुत्फ उठाइए रोजमर्रा की जिंदगी का मैं खुशामदीद। क्या आप मायूस होते हैं जब लोग आप पर तनकीद करते हैं और हमेशा कहते हैं कि आप में क्या नहीं है? खुदा ने मुझे बताया है कि जब भी ऐसा हो तो मुझे वो बाआवाज़े बुलंद कहना चाहिए जो उसने मेरे बारे में कलाम में कहा है। हमारा कलाम हमारे मुस्तकबिल का तय्युन करता है, इसलिए ये इतना जरूरी है कि हम उसे खुदा के कलाम में मिला लें। जानिए कि बाइबल आपके और आपके मुस्तकबिल के बारे में क्या कहती है और वो कहना शुरू करें जो खुदा कहता आया है, बजाय इसके कि आप क्या सोचते हैं और क्या महसूस करते हैं। तो हैरत अंगेज कामयाबी आप जरूर देखेंगे। आप सोच सकते हैं, जनाब मैं यहाँ दुनिया भर की परेशानियों में घिरा हूं, मुझसे यह ना कहें कि सिर्फ मस्बत रवैया इख्तियार करने से सब ठीक हो जाएगा। खैर, रूह ने मुझे उन हड्डियों के चौगिर्द घुमाया और देख वादी में बहुत सारी इंसानी हड्डियां थी और बहुत सी सूखी थी। वहां सिर्फ सूखी हड्डियां नहीं थी बल्कि बहुत सारी सूखी हड्डियां थी और वो निहायत सूखी हुई थी। आयत 3, और उसने मुझे फरमाया, ए आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? क्या ये मसाइल हल हो सकते हैं? क्या ये बदहाली बदल सकती है? क्या मैं अच्छी जिंदगी पा सकता हूँ? क्या मैं तरक्की कर सकता हूँ? मैं सेहतमंद हो सकता हूँ? मैं कामयाब हो सकता हूँ? क्या मेरे बच्चे आपकी खिदमत कर सकते हैं? क्या ये आजादवाजी जिंदगी बहाल होगी? ओह, मुझे ये बहुत पसंद है। आयत 4, फिर उसने फरमाया, तू इन हड्डियों पर नबूवत कर। लफ्ज नबूवत का मतलब है पेशन गोई करना। इसका मतलब है मुंह खोल कर कुछ कह देना। ये इस तरह, और उनसे कह, ए सूखी हड्डियों, खुदावन का कलाम सुनो। अब इससे ज्यादा वाज़ेह क्या होगा? खुदा उन हड्डियों से यूं फरमाता है, देखो मैं तुम्हारे अंदर रूह और सांसें डालूंगा और तुम जिंदा हो उठोगी, और तुम पर नसें फैलाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा और तुम में सांसें और रूह फूकूंगा और तुम्हारी सूखी हड्डियां जो हैं वो जिंदा हो उठेंगी और तुम जानोगी, समझोगी और तुम्हें पता चलेगा कि मैं खुदावंद हूं। आला जो खैर खवाई और फर्माबरदारी चाहता है। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की, और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक और शोर हुआ और देख तड़बड़ाहट, खड़बड़ाहट और जलजला सा आया और हड्डियां, उफ, हड्डियां आपस में मिल गई, हर एक हड्डी अपनी हड्डी से। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं, नसें और गोश्त उन पर चढ़ आया और उन पर चमड़े की पोशिश हो गई, लेकिन अब भी उनमें रूह और जान नहीं थी। तब उसने मुझे फरमाया कि नबूवत कर सांसों और रूह से। पस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और उनमें रूह और सांसें आई और वो जिंदा हो गई और वो सारी हड्डियां अपने पैरों पर खड़ी हो गई, एक बड़ा लश्कर जिंदगी से भरपूर और खुदा की कुव्वत से लबरेज। अब मुझे आपसे कुछ कहने दे, अगर खुदा खुद एक नबी को वादी में जाकर खड़े रहने और सूखी हड्डियों से बात करने को कह सकता है तो मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्यों आपसे नहीं कह सकती कि अपनी जबान में खुदा का कलाम शामिल करो और अपनी रूखी सूखी जिंदगी में उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दो। मुझे यकीन है अगर ये उसके लिए कारगर था तो आपके लिए भी कारगर जरूर होगा। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, ये उनमें से एक रात है जब मेरा जी चाहता है कि इस हॉल का चक्कर लगाऊं। साहिबान, आज मैं जोश में हूं क्योंकि मुझे पता है कि सही अल्फाज में कुव्वत और जिंदगी होती है। कलाम तासीर से पुर होता है और मुझे परवाह नहीं कि आपकी परेशानियों में है। मैं आज आपसे इल्तिजा करती हूं कि उसकी बात करना बंद करें और वो कहना शुरू करें जो कलाम कहता है। और आप क्या पा सकते हैं? एक फेरिस्त बना लें, थोड़ी मेहनत करें, कुछ चीजें ढूंढें, ये इत्मीनान कर लें कि आपके हर इकरार की पुष्ट पनाही के लिए आपके पास सहीफा है। हम किसी जादू या नए दौर की किसी अजीबो गरीब चीज की बात नहीं कर रहे, मैं उसकी बात कर रही हूं जो कि
जो कि बाइबल में है। उन चीजों को नहीं ऐसे बुलाओ कि जैसे वो हो। अपनी जिंदगी में सूखी हड्डियों पर नबूवत करो। ऐ सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो। हो सकता है आपको अपनी चेकबुक निकाल कर कहने की जरूरत हो, ऐ चेकबुक, खुदा का कलाम सुनो। आप अपनी सारी जिंदगी कंगाल नहीं रहने वाले हैं। शायद कोई कहिए मुझे बड़ा अजीब लगता है, फिर सदा कंगाल रहेंगे। जो आप कर रहे हैं वो कारगर नहीं है। आप मेरी मानिए, चेकबुक में जो कुछ भी आता है उसका 10% खुदाई कामों में दे दे, फिर देखिए आप पर कैसे रहमत नहीं बरसती और आप खुशहाल कैसे नहीं होते हैं। देखिए, आप अपने जिस्म से कहें मैं तुम्हारी इज्जत करूंगा। जिस्म से कहे मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, और साथ ही मैं ये पता लगाऊंगा कि रूह मुकद्दस से ताउन करने के लिए मेरा क्या करना जरूरी है। मैं अच्छा महसूस करूंगा, मुझे तवानाई मिलेगी। मैं रोजाना सुबह उठकर अपने जिस्म का बोझ नहीं ढोऊंगा जैसे कोई 10 साल पुरानी मरियल और फजूल शेड होती है। खुदा मुझ में बसता है और मैं सेहतमंद और तवाना रहूंगा। खुदा मेरे अंदर बसता है, मैं सेहतमंद रहूंगा, मैं हमेशा तवाना रहूंगा। कुछ चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। अगर आप खुदा के कानून को तोड़कर अपनी जिंदगी को कुछ भला करते हैं तो इसमें काम नहीं चलेगा। खरूज 15:26 में बाइबल कहती है, अगर तू मेरे आईन को माने और वो करे जो मैं तुझे करने को कहता हूं, मैं उन बीमारियों से तुझे अपनी मिसारियों पर भेजी, तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी हूं। खैर, आपको पता है मेरे बहुत अरसे से जिस्मानी मसाइल थे और मैं मदद के लिए पुकार रही थी, और खुदा ने मुझे बताया कि मेरी जिंदगी में बहुत तनाव था, इसकी ज्यादती और उसकी कमी, मुझे और ज्यादा नींद की जरूरत थी और कुछ वक्त आराम की जरूरत थी। जैसे ही मैंने वो करना शुरू किया जो कलाम ने मुझे करने को बताया था, और मैंने कलाम इलाही का इकरार करना भी जारी रखा, तो मेरी तबीयत बेहतर से बेहतर और बेहतर और बेहतर और बेहतर और बेहतर होने लगी, और जो मेरी तकलीफें थी वो सारी खत्म हो गई और मैं बेहतर जिंदगी जीने लग गई। हमने जो 20-30 सालों में मसाइल खड़े किए हैं उसे कोई जादुई छड़ी घुमाकर 2 हफ्तों में दूर नहीं कर सकते। आपके अपने इरादों पर कायम रहना होगा, अपनी जबान को खुदा की तारीफ में इस्तेमाल करना होगा, अपने होंठों को सीना होगा, अपनी जबान पर काबू रखना होगा, अपने आप को बेकाबू होने से बचाना होगा। लफ्जों में तासीर होती है। अपनी जिंदगी में उन हड्डियों पर नबूवत कीजिए। देखिए शमूएल अव्वल 17:42। मुझे दाऊद और जोलियत की ये पूरी बात बहुत पसंद आती है। जब जोलियत को खामोश रहकर मात नहीं दे सकते, अगर आप गौर करें तो पूरे वक्त दाऊद के मुंह से कुछ ना कुछ निकलता था, लेकिन यह अहम है कि उनके मुंह से क्या निकलता था। जब साउल ने उनकी हिम्मत पस्त करने की कोशिश की तो दाऊद के मुंह से कुछ निकलने लगा। वो बताने लगे न फतुहात के बारे में जो उन्हें माजी में मिली थी। जब लोग आपकी हिम्मत पस्त करने लगे और कहने लगे कि आप क्या नहीं कर सकते, जो आप उन्हें बताएं कि आपने क्या क्या किया है। मैंने कहा जब लोग आपसे कहें कि आप क्या नहीं कर सकते तो आप उन्हें बताएं कि आपने क्या क्या किया है। जब लोग आपको बताएं कि आप क्या नहीं हैं तो उन्हें बताएं कि खुदा क्या है। हालेलुया। दाऊद ने सोचा कि वो इस देव को मार सकते हैं। उन्होंने देखा कि उन फौजियों में से कोई भी ये नहीं कर पा रहा है। वो खुदा का नाम और इज्जत बचाना चाहते थे। ये कौन है जो फौज इलाही को ललकार रहा है? वो अपने आप को समझाता क्या है? फौजियों ने कहा देखो ये कितना बड़ा है, और उसके बाजुओं को देखो। दाऊद जोलियत को नहीं देख रहे थे, वो खुदा को देख रहे थे। उन वादी और पहाड़ियों में जहां वो तन्हा रहकर भेड़ बकरियों को चराते थे, वो खुदा के बिल्कुल करीब आ गए थे। उस वक्त से नफरत न करें जब आप अकेले थे और सिर्फ खुदा का साथ था। इस वक्त में आप खुदा को अच्छी तरह जानेंगे, आप उन्हें समझेंगे। और जब उस फलिस्तीन ने इधर उधर निगाह की और दाऊद को देखा तो उन्हें हकीर व नाचीज जाना, क्योंकि वो महज लड़के थे और सुर्ख रू और नाजुक चेहरे के थे। दूसरे लफ्जों में दाऊद कम उम्र थे
और बिल्कुल सिपाही या फौजी नजर नहीं आते थे और सामने था पहाड़ जैसा देव। आइए अब इसे अपनी सूरत हाल से जोड़िए। इसमें है कि फिलिस्तीन ने दाऊद का मजाक उड़ाया और हकीर जाना। आयत 43 में लिखा है, 100 फिलिस्तीन ने दाऊद से कहा कि क्या मैं कुत्ता हूं जो तू लाठी लेकर मेरे पास आता है। और उस फिलिस्तीन ने अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद पर लानत भेजी। उसके देवता हकीकी खुदा नहीं थे। आयत 44 में है, उस फिलिस्तीन ने दाऊद से कहा, तू मेरे पास आ और मैं तेरा गोश्त हवाई परिंदों और जंगली दरिंदों को दूंगा। दाऊद ने कहा, मुझे डर लग रहा है, मुझे माफ कर दो, ये मैं कहां फंस गया, मैं कहां फंस गया, ये कितना बड़ा है। फिर दाऊद ने कहा कि तू तलवार, भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है। मैं रबुल अफवाज के नाम से, जो इस्राएल के लश्करों का खुदा है, जिसकी तूने फजीयत की है, तेरे पास आता हूं। और आज ही के दिन खुदावन आज ही के दिन तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मार कर तेरा सर तुझ पर से उतार दूंगा। और आज के दिन फलिस्तियों के लश्कर की लाशें हवाई परिंदों और जमीनों के जंगली दरिंदों को दे दूंगा, ताकि दुनिया जान ले कि इजराइल में एक खुदा बसता है, वहां रहता है। वो यकीनन इस हॉल में कोई है जो मेरे साथ चिल्ला सकता है। आप अपनी जिंदगी का कोई फैसला करते हैं और आपके दोस्तों को वो पसंद नहीं आता, इसलिए वो आपको पैगाम भेजते हैं, अगर तुम वो करोगे तो हमारे ग्रुप से बाहर कर दिए जाओगे। आपको कहना चाहिए, सुनो, तुम मेरी जिंदगी नहीं हो, खुदा है और मैं उसे मानूंगा। और अगर इसके लिए मेरे चंद दोस्त छूट भी जाते हैं तो मुझे वो इसकी जगह हजारों दोस्त दे देगा। मैं उसकी तकलीद करूंगा। मैं सिर्फ खुदा की बात मानूंगा। मैं वही करूंगा जो खुदा कहता है। मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाला हूं। अगर तुम मेरे सच्चे दोस्त हो तो तुम मेरा साथ दोगे। मुझे ये पसंद है। दाऊद आगे कहते हैं, और ये हमारी जमात जान ले कि खुदावन तलवार और भाले के जरिए से नहीं बचाता, इसलिए कि जंग तो खुदावन की है, ये जंग खुदा की है, और ये फिर एक बार और वही तुमको हमारे हाथ में कर देगा। एक और अच्छा तरीका जिससे आप ईमान को अपने दिल में पुख्ता कर सकते हैं, और वो है कलाम का ईमान के साथ इकरार करना। क्योंकि अगर सचमुच खुदा के किसी वादे पर भरोसा करने के लिए आपको दिक्कत हो रही है, तो वो एक काम आप ये कर सकते हैं कि ईमान के जरिए उसका इकरार करना शुरू कर दें। इसे साबित करने के लिए मैं कई सहीफों का हवाला दूंगी, या कई सहीफों का हवाला दे सकती हूं, पर वक्त का ध्यान रखते हुए मैं आपसे हर एक को देखने को नहीं कहूंगी। लेकिन देखिए, जबूर 45:1 में है, दाऊद ने कहा, मेरी जबान माहिर कातिब का कलम है। उन्होंने कहा, मेरी जबान कलम की तरह है जो पैगाम लिखती है। वो इन पैगामात को कहां लिखते हैं? अमसाल 3:3 में है। बाइबल कहती है कि चीजें दिल की तख्ती पर लिखी जाती हैं। तो आपका दिल तख्ती की तरह है और आपकी जबान किसी माहिर कातिब के कलम की तरह है। तो जब आप कलाम इलाही का इकरार करते हैं तो वो उसे आपके दिल पर लिखती है, आपकी दिल की तख्ती पर लिखती है। खुदा के साथ ईमानदार रहें। अगर किसी चीज पर भरोसा करने के लिए आपको दिक्कत पेश आती है तो बाइबल कहती है खुदा के साथ ईमानदारी बरतें। उसे पता होता है, सिर्फ कहे इस पर ईमान लाने के लिए मुझे दिक्कत पेश आ रही है, लेकिन मैं इस पर पूरा ईमान लाऊंगा, इसलिए मैं ईमान के जरिए इसका इकरार करूंगा इस भरोसे के साथ कि वह मेरे दिल पर नक्श हो जाएगा, और फिर मैं उस मकाम पर पहुंचूंगा जहां दोनों बातें होंगी। मैं भरोसा भी करूंगा और इकरार भी, और इस तरह का मुस्तकाम होगा। अब सुनिए, शायद आपने ये कहानी पहले भी मुझसे कई बार सुनी होगी। अगर सुनी है तो भी फर्क नहीं पड़ता। खुदा ने आज आपको यहां बुलाया ताकि आप दोबारा सुने, और अगर आपने पहले नहीं सुनी है तो सुननी चाहिए। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं। जो मैं आज आपको सिखा रही हूं वो मुझे किसी ने नहीं सिखाया। मैं हमेशा से बड़ी मनफी रहती थी। हकीकतन जब मैं बढ़ती उम्र में थी तो मुझे मनफी बातें सिखाई गई। मेरे वालिद का कहना था, मनफी तनकीदी नजरिया था, और वह कहते,
तुम किसी पर भरोसा नहीं कर सकती, हर कोई तुमसे फायदा उठाना चाहता है, कभी भी कुछ अच्छा नहीं होता। मैं इस तरह परवान चढ़ी। मैं बहुत मनफी ख्यालात की थी, अफसोसनाक हद तक मनफी थी। इसलिए जब मैं संजीदगी से खुदा के साथ जुड़ गई और इस किस्म के पैगामात को सुनने लगी, जैसे कुछ पैगाम ज़बान के मुतालिक, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत मनफी सोच की हूँ। तो फिर खुदा मनफी चीज़ें कहने से मुझे रोकने लगा। मनफी न बनो ताकि मैं तुम पर रहमत नाजिल करूं। आप में से कुछ को आज इस पैगाम की ज़रूरत है। मनफी रवैया तर्क करें ताकि खुदा आपकी ज़िंदगी को खुशहाल बना दे। जो लोग वहां ऊपर हैं, मैं उन सब को देख रही हूं और मैं चाहती हूं कि वो मनफी सोच को छोड़ दें, उसको तर्क करें और अपनी अच्छी ज़िंदगी बिताएं। ऊपर जो लोग हैं वो समझते हैं कि मुझे पता नहीं है आप सब वहां हैं, लेकिन मैं जानती हूं आप हैं। मनफी रवैया तर्क करें ताकि खुदा आपकी ज़िंदगी खुशहाल बनाए। मैंने खुदा के साथ काम किया और सचमुच कोशिश की और 6 महीने बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं सचमुच अच्छी हो गई हूं। कि आप कभी ऐसा महसूस करते हैं जैसे मेरी कामयाबी कहां अटक गई है? मैं हर वक्त अच्छी बनने रहने की कोशिश कर रही हूं। एक रोज मैं खुदावंद से बात कर रही थी। खुदावंद, मैंने मनफी रवैया तर्क कर दिया है पर मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बदल रहा है। और उसी वक्त खुदा ने मुझसे बात की और मैं आपको बताती हूं, मैं आज जो तबलीग कर रही हूं वो मुझे पता नहीं था। खुदा ने कहा तुमने मनफी करना बंद कर दिया है, लेकिन कुछ मस्बत कहना शुरू कर दो। मुझे काम करने के लिए कुछ तो दो, कुछ वक्त तो दो। मैं काम कर रहा हूं। मैं अपने हिसाब से तुम्हारे लिए जो भी मंसूबा है वो तैयार करूंगा, लेकिन मुझे काम करने के लिए कुछ तो दो। पहले तो हमें गलत काम करना तर्क करना है और फिर सही काम करना शुरू भी करना है। आमीन। तुम मेरी समझ में आ गया, जब कोई बात दिल में उतरती है तो आप उसे जानते हैं। मैं थोड़ा बहुत वक्त अपने इकरार की फहरिस्त बनाने में लगाती हूँ। जहनशी न कर लें, यह मुझे खुदा से पता चला है, किसी शख्स से पता नहीं चला है। मैं बाइबल का मुताला करने लगी, उन चीज़ों का सोचते हुए जो मेरी ज़िंदगी में चाहती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में क्या चाहती हूँ? मैं जानती थी मजहब ईसवी की तबलीग करना मेरी ज़िंदगी का एक मकसद रहा है। मुझे पता था, मैं चाहती हूँ लोग मुझे उनके चर्च में तकरीर करने के लिए बुलाएं, उनकी कॉन्फ्रेंस में बुलाएं, बाइबल के स्कूल में बुलाएं। मैं जानती थी मैं अब से बेहतर ज़िंदगी चाहती हूँ, मैं अच्छा महसूस करना चाहती हूँ, मैं तरक्की करना चाहती हूँ, मैं अच्छी आदतबाज़ ज़िंदगी चाहती हूँ। मैं जानती थी कि मैं पसंदीदा शख्स बनना चाहती हूँ। मैं चाहती थी सब मुझे पसंद करें, प्यारी शख्स जो रूह खुद के रास्ते पर चले, जो कि मैं बिल्कुल नहीं थी। मैं जानती थी कि मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे बड़े होकर एक खुशहाल जिंदगी जिए। मैं अच्छी बीवी बनना चाहती थी। इसी किस्म की बहुत सी चीजें मैं चाहती थी जो बाइबल कहती है कि मुझे मिल सकती हैं, पर वो सब मेरी जिंदगी में नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने ये इकरार की फहरिस्त मुर्तब की और हर एक के बाद सहीफा लिखा और दिन में 2 बार 6 महीने तक इस नमूने का इस्तेमाल किया। मैं ये नतीजा पाना चाहती थी, इसलिए मैंने ये नमूना इस्तेमाल किया। खैर, आप कभी भी खुदा को मनफी नहीं पाएंगे। वो हमारे बारे में जो भी कहता है, खुदा मनफी नहीं होता है। वो हमारे बारे में जो भी कहता है वो उम्मीद बख्श होता है और ईमान से पुर होता है। वो हमें कहता है कि हम तवक्को रखें और अच्छी चीजों की उम्मीद करें, पुरानी बातों को भूल जाएं। हर चीज बिल्कुल नई बन गई है। हर दिन एक नई शुरुआत है, हर दिन एक नया आगाज है। उसका करम हर दिन नया होता है। मसीह वाले सजा नहीं पाते हैं। अगर आप गलती करते हैं तो पछताएं, खुदा माफ कर देगा। मेरा मतलब खुदावंद यही बड़ी लाजवाब किताब है साहिबान। ये अजीम किताब है, जिंदगी जीने का शानदार तरीका, लाजवाब। तो 6 महीने तक दिन में 2 बार मैं अपने घर में चक्कर लगाती और कागज पर लिखी चीजों का बाआवाज़े बुलंद इकरार करती। हम यहां बात कर रहे हैं तकरीबन 29 साल पहले की। जो चीज आपको समझनी है वो ये है कि मैं आज वो जिंदगी जी रही हूं जो मैंने कभी चाही थी। उस फेरिस्त की कोई चीज ऐसी नहीं है जो मेरे पास नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं। आप पूछेंगे 6 महीने बाद छोड़ क्यों दिया? मैंने छोड़ा नहीं। हुआ यूं कि 6 महीने बाद मुझे फेरिस्त की जरूरत नहीं रही। वो चीजें मेरे दिल पर उतर आई थी। मैं आपसे ईमान के साथ कहती हूं,
मैं इसे बना नहीं रही हूँ। अब भी शायद ही कुछ दिन ऐसे जाते होंगे जब मैं ऐसी बातें नहीं कहती। जैसे मैं मसीह में खुदा की रास्तबाज हूँ। जो लोग मसीह में हैं उनके लिए कोई सजा नहीं है। बाज औकात आधी रात को भी जब मैं बाथरूम या पानी पीने के लिए उठती हूँ तो कहती हूँ मैं मसीह में खुदा की रास्तबाज हूँ। क्या आपको पता है, इससे शैतान इतना बरहम होता है कि उसके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। खुदा मेरा तरफदार है, वो मेरे साथ है, मैं डर कर नहीं जीऊंगी। मैं जहां भी जाती हूं कामयाब होती हूं। नाकामयाबी क्या है मैं नहीं जानती, सिर्फ कामयाब होती हूं। कामयाब, खुदा मुझे कामयाब करता है, अच्छी चीजें देता है। मैं जहां भी जाती हूं रहमत का सबब बनती हूं। खुदा मुझे खाने को रोटी और बोने को बीज देता है। मैं जहां भी जाती हूं वहां जरूरतें पूरी करती हूं। जब मैं किसी जरूरतमंद को देखती हूं तो मेरे पास वो होता है जो उसकी जरूरत को पूरा करे। मैं रूहुल खुद की राह पर चलती हूं। मैं अच्छी, प्यारी, पसंदीदा, साबिर शख्स हूं। अब भी हम सब्र को लेकर थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। आपको न सिर्फ मनफी बातें कहना तर्क करना है बल्कि मस्बत चीजें कहना शुरू भी करना है। ये एक बहुत ही अहम उसूल है जो खुदा ने मुझे सिखाया है। आज हम आपको मेरी 4 हिस्सों की तालीमी सीरीज पेश कर रहे हैं बाउनवान मी एंड माई बिग माउथ। इस उन्वान की वजाहत जरूरी नहीं हम अपनी जबान का इस्तेमाल करके परेशानियों में घिरें या हम उसका इस्तेमाल करके शामतें भी पा सकते हैं। फिलहाल मैं अपने खुदा की इबादत के वक्त में अल्फाज की कुव्वत पर एक किताब पढ़ रही हूँ और मैं ऐसा वक्फे से करती रहती हूँ क्योंकि मेरे ख्याल में ये बहुत ही अहम पहलू है। बाज़ औक़ात हम जानते हैं कि फिर भी हम भूल जाते हैं कि वो कितना अहम है। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि इस पेशकश का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। मुझे यकीन है कि अपनी बातचीत के क़ुव्वत को समझने में ये आपकी मदद ज़रूर करेगी। आप पर खुदा की रहमत हो और हम जो आपको बताने जा रहे हैं कि ये पेशकश आप किस तरह हासिल कर सकते हैं उस पर तवज्जो दें। अगर आप जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मुस्तकिल पार्टनर्स हैं तो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आप दुनिया भर में लोगों की मदद कर रहे हैं। जब आप हमारे पार्टनर्स बनते हैं तो आप हमारी मदद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मुसीबत ज़्यादा लोगों तक पहुँचने में। अगर आप हमारा प्रोग्राम बराबर देखते हैं तो आपने उन लोगों की शहादतें भी सुनी होंगी जिनकी मदद की गई है। इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आप जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के अहम रुकन हैं और मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि जब आप हर महीने अपना अतिया भेजते हैं तो दुश्मन की ये बात ना सुने कि इसका क्या फ़ायदा हो रहा है। इसका बहुत फ़ायदा हो रहा है। बहुत सी जगहों पर मैं और समझती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में बीज बो रहे हैं जिससे आपको अच्छी फसल मिलेगी। मैं आपको फिलिपियों 4:15 का हवाला देना चाहती हूँ। पौलुस ने कहा, ए फिलिपियों, तुम खुद भी जानते हो कि मसीह की तबलीग के शुरुआती दिनों में जब मैं मकदुनिया से रवाना हुआ तो किसी भी कलीसिया ने मेरी मदद ना की, ना कुछ देने के लिए, ना लेने के लिए डेबिट या क्रेडिट अकाउंट खोला सिवाय तुम्हारे। मेरे ख्याल में ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि अजीम मुरीद पौलुस की सिर्फ एक ही चर्च ने मदद की थी। अपने घर में बैठकर सिर्फ पाना बड़ा आसान है, लेकिन पौलुस ने कहा कि उन्हें लोगों की भी जरूरत है जो मदद कर सकते हैं। पौलुस ने अरसा पहले पार्टनरशिप की बात कही है, हमसे बहुत बहुत पहले। उन्होंने कहा कि लोग उनके पास डेबिट और क्रेडिट अकाउंट खोल सकते हैं। वो उनके अकाउंट में डालेंगे कलाम और उसूलों की तालीम जो उनकी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे और बदले में वो सब उनके खाते में कुछ डालते रहेंगे जिनसे उन्हें ये सारी रखने में मदद मिलेगी। और फिर आयत 19 में वो अपने पार्टनर से वादा करते हैं कि मेरा खुदा फराग दिली से भरपूर तरीके से अपनी दौलत के मुवाफिक जलाल से मसीह यीशु में तुम्हारी हर जरूरत पूरा करेगा। एक बार फिर अगर आप हमारे पार्टनर्स हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अब तक ये ईमान का कदम नहीं उठाया है तो आप अपने आप को ये समझा दें कि आपके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप दुआओं के साथ ऐसा करेंगे और इसी वक्त हमसे राब्ता करेंगे ताकि आप सारी दुनिया में पहुंचना शुरू हो जाएं। जॉयस मायर मिनिस्ट्री आपकी उम्मीदों से ज्यादा है। आपके लिए आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया, और शुक्रिया उन दोस्तों और वालिदैन का जिन्होंने इसे दुनिया भर में फैलाया। हम सब भूखे को खाना खिलाते हैं, गरीब को कपड़ा देते हैं और इस तरह मुल्क की खिदमत करते हैं। आप joycemeyer.org पर विजिट करें और अपनी इल्तिजाई इबादत हमारे साथ बांटें। देखिए जॉयस के अजीम बयान और हमारे साथ शामिल हो जाइए यीशु की मोहब्बत भरी दुनिया में।